नमस्कार मित्रों, आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमयी और चमत्कारी स्थान की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसके बारे में जानकर आपका दिल और दिमाग एकदम रोमांचित हो जाएगा। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक पत्थर की मूर्ति अचानक से जीवित हो सकती है? क्या एक मंदिर में प्रवेश करते ही आपके सारे कष्ट दूर हो सकते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सारनपुर कष्टभंजन हनुमान मंदिर की। यह कोई साधारण मंदिर नहीं है। ये वह स्थान है जहां भक्त अपने दुख दर्द, भूत प्रेत बाधा और जीवन की हर समस्या का समाधान पाते हैं। लेकिन ऐसा क्या है इस मंदिर में? क्यों इसे कष्टभंजन देव कहा जाता है? आज हम इसकी पूरी कहानी आपको विस्तार से बताएंगे। ये कहानी शुरू होती है 18वीं सदी के गुजरात से। स्वामी नारायण संप्रदाय के एक महान संत गोपालानंद स्वामी अपने आध्यात्मिक ज्ञान और चमत्कारी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। सारनपुर गांव में एक दिन स्वामी जी ने एक खास स्थान को देखा। वहाँ की मिट्टी और वातावरण में कुछ अलग ही ऊर्जा थी। स्वामी जी ने गांव वालों से पूछा, यहाँ पहले क्या था? गांव वालों ने बताया कि यह स्थान वर्षों से वीरान पड़ा है। तब स्वामी जी ने कहा, यह स्थान साधारण नहीं है। यहाँ हनुमान जी की एक चमत्कारी मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। मूर्ति का निर्माण और चमत्कार। अब सवाल था, मूर्ति बनाएगा कौन? गांव के लोग घबरा गए। कोई भी मूर्तिकार इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। तब गोपालानंद स्वामी ने खुद हनुमान जी की आकृति का चित्र बनाकर एक साधारण कारीगर को बुलाया और कहा, तुम इस मूर्ति को बनाओ। कारीगर ने कहा, स्वामी जी, मैं मूर्तिकला नहीं जानता, यह मुझसे संभव नहीं होगा। तब स्वामी जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम बस विश्वास रखो, तुम्हारे हाथों से यह मूर्ति बनेगी। और चमत्कार, वह साधारण कारीगर रातों रात एक अद्भुत मूर्ति बनाने में सफल हुआ। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का रहस्य। फिर वह दिन आया जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी। यह विक्रम संवत 1904 की बात है। हजारों लोग इस समारोह में शामिल होने पहुँचे। जैसे ही स्वामी जी ने हनुमान जी की मूर्ति के सामने मंत्रोच्चार शुरू किया, कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सभी दंग रह गए। मूर्ति अचानक से कांपने लगी। मूर्ति से पसीना निकलने लगा। ऐसा लगा जैसे हनुमान जी स्वयं उस मूर्ति में प्रवेश कर चुके हों। अगर अभी तक आप यह वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखें। इस मूर्ति को दिव्य और चमत्कारी बनाने के लिए गोपालानंद स्वामी ने अपनी आत्मिक शक्तियों का उपयोग किया। परंतु तभी वहां खड़े लोगों में से एक आदमी ने स्वामी जी को रोक दिया और कहा, अगर आज आप इस मूर्ति में इतना तेज डाल दोगे तो अन्य लोग दूसरे मंदिरों में जाना छोड़ देंगे। इससे अन्य तीर्थ स्थलों का महत्व कम हो जाएगा। स्वामी जी ने कहा था, अगर मुझे कोई न रोकता तो यह मूर्ति बोलने लगती, लेकिन इसे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि यह हर भक्त की समस्या को दूर कर सके। स्वामी जी ने एक लकड़ी में अपनी शक्ति डाली और कहा, जब भी कोई भक्त बड़ी समस्या लेकर आए तो इस लकड़ी का उपयोग करना, ये सभी समस्याओं का समाधान करेगी। स्वामी जी ने कहा, हनुमान जी अब इस मूर्ति में प्रकट हो चुके हैं। यह मूर्ति अब चैतन्य है। जो भी भक्त यहाँ आएगा उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मूर्ति का नाम कष्टभंजन देव कैसे पड़ा? प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्वामी जी ने हनुमान जी से प्रार्थना की, हे पवन पुत्र, जो भी भक्त यहाँ आए उसके पाप और कष्ट मत देखो, उसे माफ कर देना और उसके जीवन को सुखमय बना देना। तभी से इस मूर्ति को कष्टभंजन देव कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है कष्टों को हरने वाले देव। मंदिर की चमत्कारी घटनाएं। यहाँ आने वाले भक्तों की कहानियाँ आपको अचंभित कर देंगी। 1. भूत प्रेत बाधा से मुक्ति। एक व्यक्ति जो वर्षों से भूत प्रेत बाधा से परेशान था, मंदिर में आते ही बेहोश हो गया। पुजारियों ने स्वामी जी द्वारा दी गई एक खास लकड़ी को पानी में भिगोकर उस पर छींटे मारे। कुछ ही देर में वह व्यक्ति पूरी तरह ठीक हो गया। 2. बीमारियों का इलाज। एक महिला जो गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रही थी, मंदिर में आई। हनुमान जी की आरती और मंत्रोच्चार के बाद उसने खुद को पूरी तरह स्वस्थ महसूस किया। 3. आत्माओं का मोक्ष। मंदिर में ऐसा माना जाता है कि यहाँ आने वाली आत्माएं भी हनुमान जी के सामने नतमस्तक होती है और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। आज का मंदिर। आज सालनपुर हनुमान मंदिर न केवल गुजरात बल्कि पूरे भारत और विदेशों में प्रसिद्ध है। यहाँ हर दिन हजारों भक्त आते हैं। मंगलवार और शनिवार ये दिन खास तौर पर हनुमान जी की पूजा के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। निःशुल्क भोजन और निवास। यहाँ हर भक्त के लिए भोजन और रहने की सुविधा दी जाती है। विदेशों से आने वाले भक्त अमेरिका, यूके और अन्य देशों से लोग इस मंदिर की दिव्यता का अनुभव करने आते हैं। सारनपुर कष्टभंजन हनुमान मंदिर केवल एक धार्मिक स्थान नहीं है,
ये वह स्थान है जहां आस्था और चमत्कार एक साथ मिलते हैं। यहाँ हनुमान जी की उपस्थिति को हर भक्त महसूस करता है। तो दोस्तों, अगर आप भी जीवन में किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो एक बार इस मंदिर में दर्शन करने जरूर जाएं। हनुमान जी के चरणों में अपने कष्ट रखें और देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। जय श्री राम, जय हनुमान।